संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। आज हम आज्ञा विषय धर्म ध्यान करने के लिए अपना मन तैयार करते हैं। जिस आज्ञा विषय धर्म ध्यान से ही अन्य धर्म ध्यान संभव है। अपने आप को व्यवस्थित करें, सीधे बैठें, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें आराम से बंद करें। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। मन में जैसा बताया जा रहा है उसी के अनुसार विचार करेंगे, क्योंकि विचार ही करने का नाम धर्म ध्यान है। अरहम नमः। ओम अरहम नमः। गहरी लंबी श्वास लेकर शांति से बैठेंगे। पूरे लोक के अंदर बस पूरे लोक में अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल पदार्थ हैं। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, जो अत्यंत सूक्ष्म है। सर्वज्ञता के अलावा जो किसी के ज्ञान में नहीं आ सकते, ऐसे अनेक सूक्ष्म द्रव्यों से भरा हुआ यह लोक संपूर्ण लोक को, जो अपने केवल ज्ञान में भी एक छोटे से द्वीप की तरह देखते हैं, जिनका ज्ञान इतना बड़ा है कि उस ज्ञान में हमें यह पूरा लोक भी बहुत छोटा सा दिखाई देता है।
पूरा 3 जगतमय यह संसार सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से ही जानने में आता है। अधोलोक में अनेक नारकियों का आवास है। मध्यलोक में मनुष्य, तिर्यंच और कुछ देव भी रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में देवों का ही आवास है और सबसे ऊपर सिद्ध लोक है जहाँ पर मुक्त आत्माएं वास करती हैं। संसार का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर जब हम देखते हैं तो परिणमन, परिवर्तन, उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से कर रहा है। यह मैं सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से जान रहा हूँ, श्रद्धान कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से इसी तरह से देख रहा हूँ। संसार के प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वो चेतन हो, अचेतन हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, निरंतर प्रति समय पुरानी पर्याय का नाश होता है, नई पर्याय उत्पन्न होती है। द्रव्य अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे सूक्ष्म विज्ञान को बताने वाले सर्वज्ञ देव की आज्ञा का विचार करते हुए इस आज्ञा को मैं प्रामाणिक मानते हुए अपनी श्रद्धा से इस आज्ञा को स्वीकार कर रहा हूँ। संसार के सभी जीवों में अनेक तरह के परिणाम हैं, भाव हैं, विचार हैं, अनेक तरह के कर्म बंध हैं। वो सब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में उनकी बंधने की प्रक्रिया, उनके झड़ने की प्रक्रिया, उनकी शक्ति में कमती बढ़ती होने की प्रक्रिया सब देखने में आई है। अत्यंत उपकारी उन अरिहंत सर्वज्ञ देव ने हमें कर्म विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। मैं उसे आस्था से, श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की बात जो मैं अपने कान से सुन रहा हूँ, इस श्रुत ज्ञान को मैं पूर्णतया स्वीकार करता हूँ। श्रुत ज्ञान सर्वज्ञ देव के ज्ञान से जो श्रुत ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उससे पूरे जगत को जान रहा हूँ, उसी तरह से मान रहा हूँ। संसार के सभी प्राणियों में कर्मों को बंधता हुआ, कर्मों के अनेक तरह के अपकर्षण, उत्कर्षण आदि को मैं देखता हुआ भगवान जिनेंद्र देव की आज्ञा के अनुसार
जीवों का परिणमन देख रहा हूँ। इस संसार में कुछ भी नया नहीं है। सभी पौद्गलिक पदार्थों का भोग उपभोग पहले किया जा चुका है। इस संसार में जो भी जीव पहले हुए हैं, उन सब के बारे में भी ज्ञान देने वाले सर्वज्ञ भगवान ने हमें भूत, भविष्यत और वर्तमान का तीनों कालों का ज्ञान दिया है। मैं सर्वज्ञ देव की आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। सूक्ष्म तत्वों का विवेचन, अत्यंत दूरवर्ती पदार्थों का विवेचन, अतीत काल का विवेचन, सभी कुछ सर्वज्ञ के अलावा नहीं जान सकता। सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं देख सकता। मैं आनंदित हूँ। मुझे आज सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा का चिंतन करने का यह समय मिला। अरहं नमः। अरहं नमः। अरहं नमः। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। प्रश्न मनोरमा जी जैन आगरा का है। पूछती हैं, तीर्थंकर बालक की माता ऐसा कौन सा पुण्य करती है जो ऐसे पुत्र को जन्म देती है और शीघ्र मोक्ष जाती है? क्या पूर्व जन्म में वे मुनि रही और तप किया? तीर्थंकरों की माँ के विषय में ये विचारणी तो है कि ऐसा कौन सा पुण्य है जो वह तीर्थंकर के माँ बनते हैं, पिता बनते हैं। विशेष रूप से माँ बनने के लिए प्रश्न किया जाता है। ये बात निश्चित है कि पहली बात तो वह जीव भव्य होना चाहिए और उस जीव ने पूर्व जन्म में जरूर धर्म भाव से कुछ तप किया है, कुछ पुण्य अर्जित किया है, तभी वह इस तरह का सौभाग्य प्राप्त कर पाता है। अब वो तप, वह सौभाग्य, वह पुण्य जरूरी नहीं है कि मुनि बन के ही किया जाता हो। वह तप किसी भी रूप में किया जा सकता है। अनेक ऐसी श्रावकाएँ भी होती हैं जो बहुत अच्छा धर्म करती हैं, बहुत अच्छे तरह से जिन मत का श्रद्धान करके भी पुण्य अर्जित करती हैं, तप भी करती हैं, व्रत करती हैं, और इस तरह का करते करते भी उनके लिए जब तक वह स्त्री पर्याय का छेदन नहीं होता तब तक उनके लिए इस तरह का माँ बनने का यह सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है, हो सकता है। अब अगर तीर्थंकर की माँ बनने का उन्हें सौभाग्य मिला है तो ये कभी भी
मुनि बनकर के नहीं मिल सकता है, ये स्त्रियों के लिए इसलिए मिलेगा क्योंकि जिनकी अभी स्त्री पर्याय का छेदन नहीं हुआ है तो उनके लिए वह एक आखिरी भव होगा और उसके बाद में उनकी स्त्री पर्याय नियम से मुक्त हो जाएगी और उसके बाद में वो जीव भी मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए जो स्त्रियां अच्छा पुण्य करती हैं, तप करती हैं, व्रत करती हैं, लेकिन फिर भी किसी कारणवश जो भीतर का मिथ्यात्व टूट नहीं पाता है तो वह स्त्री पर्याय को भी प्राप्त करके इस तरह की सौभाग्यशाली स्त्रियां बनती हैं। ये उसी पुण्य का फल समझना चाहिए और इसी के माध्यम से वह अपनी आगे चल करके स्त्री पर्याय का छेदन करके मुक्ति को प्राप्त करती हैं। अगला प्रश्न है महाराज जी, महेश चंद जी जैन, कमला नगर, आगरा पूछते हैं, ज्योतिषी देव आकाश में तारे के रूप में हमें दिखाई देते हैं, ऐसा महाराज जी आपने बताया, तो कभी कभी तारे टूटने या गिरने की जो घटना होती है वो आखिर क्या है? ऐसा हमने भी सुना है कि तारे टूटते हैं, लेकिन आज तक कभी भी हमने देखा नहीं कि तारे कभी टूटे हों। और अगर हमने नहीं देखा, आप में से अगर कभी किसी ने देखा हो तो आप भी हमें दिखा सकते हो, बता सकते हो। किसी ने देखा तारे टूटते हैं? चलते तो सभी हैं, चलता तो चंद्रमा भी है। चलना अलग बात है और टूटना अलग बात है। ये कैसे, कहाँ से शुरू हुआ कि तारे टूटते हैं, ये आपके लिए हो सकता है कि एक लौकिक कहावत हो, ये लौकिक बात हो कि तारे टूटते हैं। वस्तुतः तारे विमान हैं और विमान कभी भी टूट करके ऐसे गिरते नहीं हैं क्योंकि वो अकृत्रिम हैं, कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। तो अगर हमें कुछ ऊपर से टूटता हुआ, गिरता हुआ दिखाई देता है तो वह कुछ भी जो यहाँ पर एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेज होती हैं, वेपर्स होते हैं, किसी भी तरीके के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, उन सबका कुछ भी एक मिला जुला रूप हमें कहीं ऊपर से गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। उसको हम ये समझ लेते हो कि तारा का टूटना है, लेकिन तारे कभी भी टूटते नहीं हैं, उनकी संख्या निश्चित है। अगर वो टूटते रहते ना तो अनादिकाल से टूटते टूटते भी एक भी नहीं बचता, सब टूट गए होते, अगर ऐसे ही टूटना उनका संभव होता तो वो कोई ऐसा नहीं है कि अनंत संख्या में है। वो सभी तारे भी जो है एक एक चंद्रमा के परिवार में करोड़ों की संख्या में ही होते हैं, और अगर सब भी मिलाएंगे पूरे द्वीप समुद्रों के तो वो असंख्यात ही होंगे, लेकिन अपने लिए जो काम में आने वाले ढाई द्वीप के अंदर होते हैं वो संख्यात ही संख्या में होते हैं। इसलिए उनका टूटना कहीं से कहीं तक जैन सिद्धांत की दृष्टि से लॉजिकल समझ में नहीं आता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि प्रशस्त देश, राग तो बहुत सुना है, लेकिन प्रशस्त देश क्या होता है इसको समझना चाहते हैं। वैसे तो बात यह है कि सिद्धांत या अध्यात्म की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से कोई भी द्वेष प्रशस्त नहीं होता है। फिर आपने कहाँ सुना? मुनि श्री समय सागर महाराज जी ने सागर में हम लोगों से ये प्रश्न किया था, तो उन्होंने इस चीज़ को गुरु शिष्य को लेकर बताया था, लेकिन उन्होंने मतलब बहुत छोटे में पूरा कर दिया, लेकिन ये विषय बहुत अच्छा खुल सकता है और ये सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा महाराज जी। चलिए मैं बताता हूँ। कभी कभी मैं भी अपने शायद प्रोफेशन सार में मैंने बताया हो, कभी कभी मैं भी इस तरह से कुछ चिंतन देता हूँ। प्रशस्त द्वेष इस रूप में हो सकता है जैसे कि मुनि महाराज केशलौच करते हैं। केशलौच शरीर के राग से नहीं होता है। जब केश उखाड़ेंगे तो किस भावना से उखाड़ेंगे? उन्हें शरीर के प्रति जो ममत्व का त्याग है वही कहीं ना कहीं उनके लिए एक वह द्वेष का कारण बन सकता है। उसी को हम प्रशस्त द्वेष कहेंगे। दूसरी बात यह है कि एक प्रशस्त द्वेष वह हो सकता है कि अगर आप किसी महापुरुष के प्रति भीतर ही भीतर कोई, मान लो ऐसा आपने कोई द्वेष का भाव रख लिया और उस द्वेष के कारण से आपने उससे अनुबंध कर लिया और वो द्वेष हल्का था, कोई बहुत ज़्यादा वैर बांधने वाला नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि जन्म जन्म का कोई कलह या अनुबंध, द्वेष के साथ में कोई अपने लिए बैर का बहुत दूर तक अनुबंध करने वाला नहीं था, एक हल्का सा मतलब एक द्वेष भाव था।
तो वो द्वेष भाव भी अगर उस महापुरुष के साथ में बांधा गया है तो वो भी आपको कभी ना कभी उस महापुरुष से मिलाएगा। और जब वो आपको महापुरुष से मिलाएगा तो फिर आपके अंदर भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। अगर वो महापुरुष भी सम्यक दृष्टि है तो वो आपको भी सम्यक दृष्टि बना देगा, तो वह प्रशस्त द्वेष भी आपके लिए हितकारी हो जाएगा। कमठ का द्वेष भी हम अगर देखें तो जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। वह देव पर्याय में फिर वह सम्यक्त्व को प्राप्त होकर के वह हमेशा हमेशा के लिए द्वेष को भूल गया। तो प्रशस्त द्वेष को हम इसी रूप में समझ सकते हैं कि अगर हमारे अंदर किसी भी महापुरुष से कोई भी ऐसा द्वेष का अनुबंध हो जाता है तो वह हमें अगले जन्म में भी उस महापुरुष का संयोग मिलेगा। महापुरुष का मतलब है कि वो तो मोक्ष मार्ग पे बढ़ रहा है, लेकिन आपका वह थोड़ा सा द्वेष उसके साथ में अगर जुड़ गया तो वो भी आपको कभी ना कभी मोक्ष मार्ग पे लगा देगा। इसलिए वो प्रशस्त द्वेष आपके लिए अच्छा कभी कभी हो सकता है, ऐसा समझना चाहिए। डॉक्टर उज्ज्वला जैन औरंगाबाद, उन्होंने प्रश्न दिया है, गुरुजी तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद संक्लेश परिणाम में कहा है, तो ये संक्लेश परिणाम कैसे किस प्रकार के होते हैं, समझाने की कृपा करें। ये सिद्धांत है, किसी भी प्रकृति का अगर स्थिति बंध उत्कृष्ट होता है तो वो संक्लेशों से ही होता है, क्योंकि स्थिति बंध को अप्रशस्त माना जाता है। जो अप्रशस्त बंध होते हैं वो संक्लेश परिणाम से अधिक होते हैं और विशुद्धि से कम होते हैं। तो वह संक्लेश परिणाम किसी भी तरह का हो सकता है। वह संक्लेश परिणाम आपके लिए इस रूप में भी समझ में आने के योग्य हो सकता है कि जैसे कोई भी जीव नरक में जाने के लिए भी नरक आयु का बंध कर चुका है और वह संक्लेश भी कर रहा है, और इधर तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर चुका है, तो उस संक्लेश के माध्यम से उस समय पर उस तीर्थंकर प्रकृति का उसके लिए उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा। यानी केवल बंध के समय पर वो उत्कृष्ट स्थिति बंध हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो संक्लेश के माध्यम से उत्कृष्ट स्थिति बंध किसी भी समय पर हो सकता है, ऐसा जानना। और वह संक्लेश कोई भी जीव चौथे गुण स्थान से लेकर के आगे तक कर सकता है जो उस पर्याय के योग्य है। महाराज जी, खेत में जीव हत्या होती चाहे वह जैविक कृषि ही ना हो, तो उस हत्या का दोष मुझ पे लग रहा है क्या? और दूसरा, मैं अपने खेत में और किस प्रकार से पॉजिटिव वेव्स पैदा कर सकता हूँ, वो थोड़ा आपसे। चलिए, कोई बात नहीं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि कृषि को बहुत ही उत्तम आजीविका का साधन कहा गया है, और कृषि के माध्यम से इस भारत की पहचान है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भारत एक व्यवसाय प्रधान देश बन रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से इसकी पहचान हो रही है, मॉल्स के माध्यम से इसकी पहचान हो रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसकी पहचान हो रही है। हो तो जरूर रही है, लेकिन जो ये वास्तव में अनेक बीमारियां बढ़ रही हैं, इन बीमारियों के लिए विशेष रूप से कारण वही चीज़ें हैं जो आपने बताई हैं। एक व्रती होकर के आप इस तरह से कर रहे हैं और आचार्य श्री के कहने से कर रहे हैं, आचार्य श्री के आशीर्वाद से कर रहे हैं, तो अब आपके लिए कोई क्वेश्चन रह ही नहीं जाना चाहिए। आचार्य श्री यही दिखाने के लिए आपको व्रती बनाए हैं कि एक व्रती भी किसानी कर सकता है और करता है। यह अवधारणा लोगों की न रहे कि प्रतिमा लेने के बाद में हम खेती किसानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिमा लेने के बावजूद भी खेती किसानी की जाती है, व्यापार किया जाता है, और इस तरह के व्यापार करके खेती किसानी करके भी प्रतिमाओं का पालन किया जाता है। यह भी आपको अपनी धारणा में बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनेक दृष्टांत शास्त्रों में भी मिलते हैं, और शास्त्रों में उन गृहस्थों के लिए कृषि आदि व्यापार का त्याग, आरंभ त्याग प्रतिमा में बहुत दूर जाकर के होता है। तो ऐसी अवधारणा आज के लोगों के लिए बननी चाहिए कि हम अगर कहीं समर्थ हैं और हमारे पास में इस तरह की कहीं कोई ज़मीन है या कहीं कोई स्थिति बनती है कि हम वहाँ पर कुछ ऐसा अन्न उगा सकते हैं, तो वो करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सच है
कि जिन लोगों के लिए आजकल घर बैठे बिना वजह जो कुछ गंदा नहीं भी खाते हैं, जो किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं लेते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, फिर भी उनके लिए कैंसर हो रहा है, तो इसकी मुख्य वजह यही है कि जो साग सब्जियां, जो दालें, जो अनाज जो हमारे घरों में आ रहा है, वो सब पूरा पेस्टिसाइड के साथ में आता है, केमिकल्स के साथ में आता है, और वही केमिकल्स हमारे शरीर में ये कैंसर जैसे रोग बनाते हैं, और इस तरह की बीमारियां बनने का यही एकमात्र कारण है। तो ये आप लोगों में एक जागृति आना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, जब कोई विषय कहता है तभी थोड़ा सा कहने में आता है। इस बात को मैंने एक बार दिल्ली में कहा था, सेक्टर 11 में, तो उस समय पर वो दिल्ली की ही बात रह गई। लेकिन इस तरह का कार्य आप लोगों के लिए भी दिमाग में रहे कि हम अगर थोड़ा सा भी समर्थ हैं तो हम इस तरह के कार्य में अपनी एक लगनशीलता बढ़ाएं, और इस तरह की जानकारियां जिन लोगों के पास में हैं उनसे मिलें। सबसे बड़ा पाप तो यह है कि आदमी अपना मनुष्य जीवन खो दे असमय में। समझ में आ रहा है? अगर आप कोई भी तरह का व्यापार करते हैं, हिंसा हर व्यापार में होती है, लेकिन अगर आपके उस व्यापार से या किसी भी तरह के और दूसरे कार्य से अगर एक पंचेंद्रीय जीव अकाल में मर रहा है, आपके घर के माता पिता भाई बहन कोई भी अगर समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा हिंसा है और ये सबसे बड़ा पाप है। खेती में इतना बड़ा पाप नहीं होता, क्योंकि वो हम सबकी रक्षा करने के लिए करते हैं। इसलिए खेती में होने वाली हिंसा से हमें इतना भयभीत नहीं होना चाहिए जितना कि पंचेंद्रीय जीवों की आज हिंसा हो रही है, हमें उससे भयभीत होना चाहिए। ये आपके प्रश्न का समाधान है, और यही आप लोगों के लिए एक विशेष रूप से चेतावनी भी है कि इस तरह से आप अपने ही घर के अन्नपान तैयार रखें, शुद्ध अन्नपान बनाने की कोशिश करें, तभी आप साधुओं की भी रक्षा कर पाएंगे। अन्यथा साधु भी इसी गिरफ्त में आ जाएंगे, तो वह भी समय से पहले उन्हें समाधि लेनी पड़ेगी। यह एक बहुत बड़ी विडंबना आज के समय में आ रही है। इसलिए जो लोग समर्थ हैं उन्हें इस विषय में सोचना चाहिए, और इस तरह की शुद्ध वस्तुओं का सेवन करने के लिए अपना मन भी तैयार करना चाहिए, और वो चीज़ें दूसरों के पास तक भी पहुंचानी चाहिए। राकेश कुमार जैन अलवर। महाराज जी, आपने बताया गुरुदेव जी कि श्रुत ज्ञान मन से ही होता है, मति ज्ञान सभी इंद्रियों से होता है, लेकिन यह भी बताया जाता है कि सभी संसारी जीवों के मति और श्रुत ज्ञान होते हैं। तो फिर ये कैसे घटित होगा, क्योंकि मन तो असंगी जीवों के भी होता है। कृपया शंका का समाधान करें। सही प्रश्न है। असंगी जीवों के मन नहीं होता है, और जिनके पास में मन नहीं होता है उनके पास भी श्रुत ज्ञान तो होता है। वह श्रुत ज्ञान श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। उनके लिए वह श्रुत ज्ञान केवल इस रूप में होता है कि वह अपने सुख और दुख का एक ज्ञान कर सकें। जैसे चींटी होती है, जब वह चलते चलते किसी भी तरह का अवरोध देखती है, अपने सामने पानी आदि देखती है, तो अपनी डायरेक्शन तुरंत चेंज करती है, वहाँ से हटती है। उसे पता होता है कि ये हमारे लिए स्पर्श ठीक नहीं है। तो जो उसको स्पर्श हुआ वो स्पर्शन इंद्रिय जनित मतिक ज्ञान हुआ, लेकिन जैसे ही उसने देखा ये मेरे लिए हितकारी नहीं है, ये उसका श्रुत ज्ञान हुआ। ये उसको मन से नहीं हुआ, ये उसके अंदर जो श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है उससे हुआ। इधर जो आपको बताया गया कि श्रुत ज्ञान मन का विषय है, उसका मतलब यह है कि अगर हम कोई आपको नया श्रुत ज्ञान सिखाएंगे, कोई हम आपको श्रुत माने शास्त्र का ज्ञान देंगे, तो वो मन वाले ही सीख पाएंगे, वो चींटी नहीं सीख पाएगी, वो आप सीख पाएंगे। तो वहाँ पर ये श्रुत ज्ञान का मतलब है, श्रुत माने जो शास्त्र के माध्यम से हमें ज्ञान दिया जाता है, या सुनकर के हमारे अंदर जो ज्ञान आता है वो श्रुत ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई पंचेंद्रीय जीव है, वो मन के बिना है, वो सुन तो जरूर लेगा, लेकिन हित अहित का विचार नहीं कर पाएगा। तो ये विचार जो होता है वो श्रुत ज्ञान वो मन के माध्यम से होता है। उस श्रुत ज्ञान को वहाँ पर मन का विषय बताया गया है। ऐसी दोनों चीज़ें अलग अलग समझनी चाहिए। अगला प्रश्न पवन कुमार जी जैन, किशनगढ़, राजस्थान। नमोस्तु महाराज जी, हमारे जीवन में रत्न स्टोन का क्या प्रभाव पड़ता है और जैन धर्म के अनुसार इसकी क्या दृष्टिकोण है? रत्नों का प्रभाव क्या पड़ता है, ये तो
कहना बहुत कठिन बात है, लेकिन रत्नों का महत्व जैन दर्शन में काफ़ी कुछ है। और वह महत्व इस रूप में है कि आप रत्नों को इकट्ठा करें, रत्नों का से किसी भी तरीके से उपयोग करें और रत्नों के माध्यम से ही आप अनेक तरह के अपने सजावट आदि के कार्य करें, अपनी वैभव को बढ़ाएं। लेकिन किसी एक रत्न को पहन लेने से या किसी एक रत्न को जेब में रख लेने से या उसको अंगूठी में लगा लेने से हमारे कोई बहुत ज़्यादा काम बन जाते हैं या हमारे कोई ग्रह बदल जाते हैं या हमारे कोई दिशाएं बदल जाती हैं, ये बात कहीं भी हमें जैन दर्शन में लिखी हुई नहीं मिली और ये कहीं भी हमें जैन दर्शन से कोई समर्थित बात नहीं लगती है। अगर आप जैन दर्शन के अनुसार चलना चाहते हैं तो ऐसी कोई भी बातें जैन दर्शन में नहीं है कि इन रत्नों के माध्यम से ये ग्रह ठीक हो जाएंगे, इन रत्नों के माध्यम से ये आपदाएं दूर हो जाएंगी। आप रत्न रखिए, अपना वैभव बढ़ाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन रत्नों के माध्यम से हमारी कोई दशाएं सुधरती हों, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके लिए एक मिथ्या भ्रांति है और इसे दूर करने की कोशिश कीजिए। ये पहनने के हिसाब से नेगेटिव और इसका पॉजिटिव क्या इफेक्ट है? देखो, अगर हमने आपको एक काला धागा भी इस भाव से पहनने के लिए दे दिया कि इससे आप ठीक हो जाओगे, समझ आ रहा ना, तो वो काला धागा भी काम करने लगेगा, क्योंकि आपकी मानसिकता चेंज हो गई कि इससे मैं ठीक हो रहा हूँ, इससे मैं ठीक हो रहा हूँ, इससे मैं ठीक होऊंगा। मतलब यह है कि आपको अपनी मेंटलिटी पॉजिटिव बनाना है। जो आपके अंदर एक्स्ट्रा नेगेटिविटी है उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए किसी भी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके पहनने से कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब पौद्गलिक मैटर है। सभी कुछ जो वो रत्न हैं वो उनकी अपनी अपनी एक अलग आभा है और वो अपना अपना अलग उनका एक अस्तित्व है। लेकिन उससे हमारे मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो आपको देखने में अच्छा लगे वो आपकी मानसिकता पर प्रभाव डालेगा ही। मान लो आपको लाल रंग अच्छा लगता है, आपको उसको देख करके अपने आप थोड़ा सा उत्साह आएगा, उमंग आएगी, वो लाल रंग का प्रभाव है। अब उसके लिए आप बहुत बड़ा कोई लाखों का रत्न खरीदें और उसको अंगूठी में लगाएं, तब आप कोई समर्थ बनेंगे? भैया, जिसको गरीब आदमी के लिए क्या होएगा? उसकी तो कभी किस्मत ही नहीं सुधरेगी, इसका मतलब है उसके कभी दिन नहीं सुधरेंगे। तो ऐसी ये जो व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, ये सब अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए हैं। आप लोग धर्म करके अपना पुण्य बढ़ाएं, इसी में सबसे भलाई है। सरोज मैडम आगरा, मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, मुझे 3 प्रतिमाएं हैं, घर में रहकर समाधि क्या मेरी हो सकती है और इसके लिए मैं और क्या क्या करूं? मुझे मार्गदर्शन दीजिए। समाधि की भावना प्रतिमाधारियों को हमेशा करनी चाहिए, ये ठीक बात है। लेकिन आपके प्रश्न से हम कैसे समझ सकते हैं कि आपकी उम्र क्या है, आपकी शरीर की स्थिति क्या है और समाधि करने के लिए आपकी अभी कितनी और अभी योग्यता अभी बरकरार है और बाकी है। मैडम खड़ी हैं। तो इस तरह की स्थितियां जब आपको खुद लगने लगता है कि हमारा शरीर अब बहुत ज़्यादा पराश्रित हो रहा है, हम अपना शरीर खुद नहीं चला पा रहे हैं और भीतर से खुद जब आपको एक अशक्यता महसूस होने लग जाए, तब आप समाधि के लिए विशेष रूप से तैयारी करें। और जब तक ऐसा नहीं है तब तक आप समाधि की भावना करें। जो समाधि ले रहे हैं वो समाधि कैसे लेते हैं, उनकी समाधि भी देखने की कोशिश करें, उससे भी हमें बहुत लाभ मिलता है। श्रीमती शरद कासलीवाल, दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैंने 4 प्रतिमा ली थी और ऑपरेशन कराना पड़ा तो 2 प्रतिमा रह गई। उसका मुझे बार बार अफसोस होता है, गिल्टी फील होती है, रोना आता रहता है। तो ये आर्त ध्यान कहलाएगा? अब यह आर्त ध्यान तो नहीं कहलाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम अपने मन में जो व्रत लेने के बाद में जो हमें किसी भी कारणवश उस व्रत को हमें तोड़ना पड़ा, ये अपने लिए एक भीतर से जो भाव देता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था या हमें किसी परिस्थिति बस ऐसा करना पड़ा, शरीर की अस्वस्थता के कारण ऐसा करना पड़ा, ये अलग बात है। इसको हम अगर इस तरह का पश्चाताप बनाए रखते हैं तो वो हमारे लिए आर्त ध्यान ना हो करके हमें आगे और
उसी तरह के व्रत में पुनः स्थापित करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा कि हमारे अंदर भावना तो है लेकिन हम शरीर की अस्वस्थता के कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो उस तरह का आर्त ध्यान न समझें, उसे आप ये समझें कि हम ये धर्म ध्यान करके फिर से अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि हम जहाँ से शुरू हुए थे हम वहीं पर फिर से पहुँचें। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप 2 प्रतिमा का पालन कर रहे हैं तो 4 का भी कर सकते हैं, वह आप अपनी शक्ति बना करके रखें। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।